नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ कि कुंडली क्या कुछ कहती है। कि आपका मूलांक, बर्थ नंबर जिसको बोलते हैं, जन्मांक बोलते हैं जिसको, है ना, ये है आपका 7 जो होता है ना, 7 केतु के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग काफी इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, आप लोग दिल से कोई काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं आप, है ना। डॉक्टरी फील्ड में आपने पूछा एमबीबीएस आपने किया, अपना क्लिनिक खोलना चाहती हैं, ये सवाल है आपका। और मैरिज से रिलेटेड तो ये अच्छा है। उसके बाद जब हम इन तीनों को नंबर को ऐड करेंगे ना, तो ये आपका भाग्यांक आएगा, यानी कि लकी अंक आएगा, लकी नंबर आएगा। तो 2 नंबर है, यानी कि इससे रिलेटेड काम करना चाहिए। 2 किस चीज का होता है? 2 होता है आपके शुक्र के द्वारा रूल किया जाता है। तो शुक्र से संबंधी कामों में भी आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहेगी, इसकी कोई कमी होती नहीं है। ठीक है, अब देखिए आते हैं कुंडली पे। देखिए कुंडली जो है आपकी लगन है, मिथुन लगन है, राशि बन रही है स्कॉर्पियो, यानी कि स्कॉर्पियो है आपका राशि। अमावस्या में जन्म हुआ है आपका, है ना। अनुराधा नक्षत्र अमावस्या तिथि में जन्म हुआ है आपका। ये कुंडली का विश्लेषण हम लोग करते हैं। देखिए 3 नंबर है ना, 3 नंबर, इसके स्वामी मरकरी। बुध अच्छा है आपका। देखिए बुध जब भी अच्छा होता है तो ये आपको रिसर्च के फील्ड में, मेडिकल लाइन में लेके जाता है और अच्छा करता है। एक तो आप मांगलिक हो, आपने मैरिज से रिलेटेड भी पूछा है, तो आपका फर्स्ट और आपका 4th हाउस के लॉर्ड जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं मरकरी। मरकरी कहाँ बैठे हुए हैं? आपके मित्र राशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, जो कि आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपको मेडिकल लाइन में बिल्कुल ये अच्छी खासी सफलता दिलाती है, मतलब अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए केंद्र में राहु बैठा हुआ है। जब भी केंद्र में राहु बैठ जाए ना, तो ऐसे लोगों को विदेशों से फायदा बहुत होता है। अगर आप अपना क्लिनिक फॉरेन वगैरह में कुछ सेट करना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो फॉरेन के लिए अगर कुछ ट्राई करना चाहती हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए आपका 2nd हाउस का स्वामी चला गया है 6th हाउस में। 2nd हाउस का स्वामी 6th हाउस में चला गया है आपका, और सूर्य के साथ अस्त हो गया है। इससे रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। इसकी थोड़ी सी मन को लेके परेशानी है, मन की, है ना। उसके बाद आप देखिए 5 नंबर के स्वामी सूर्य, ये दोनों पराक्रम, साहस और कुटुंब, धन, ये दोनों भाव के स्वामी यहाँ चले गए हैं 6th हाउस में। हालांकि कंपटीशन में सफलता तो दिलाएगा सूर्य यहाँ पे बैठ के, हमेशा अव्वल रहेंगे आप, हर कंपटीशन को फेस करके निकल जाएंगे, लेकिन मन परेशान रहेगा। ठीक है, तो ये है, इसके रेमेडीज मैं बता दूंगी। उसके बाद 7 नंबर और 2 नंबर, यानी कि आपके 5th हाउस, आपके 12th हाउस, दोनों के लॉर्ड शुक्र बन रहे हैं वीनस, जो कि बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में केतु के साथ बैठे हुए हैं। शादी में डिले करेगा, ये शादी में डिले करेगा, रिलेशनशिप, लव लाइफ वगैरह में धोखा वगैरह करवाएगा, ये धोखा दिलवाएगा, ये बहुत आपको सोच समझ के करना है। और केतु है तो शादी में तो ऐसे भी डिले आपको करेगा ही ये, और साथ में साथ मल्टीपल रिलेशन, थोड़ा सा दिक्कत है रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो इसको हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे। 8 नंबर है, यानी कि 6th हाउस, और उसके बाद ये 1 नंबर, यानी कि ये हो गया आपका 11th हाउस। 6th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड बन रहे मार्स, जो कि बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में। देखिए मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, 4th हाउस में जब भी क्रूर ग्रह बैठ जाए ना, तो बर्थ प्लेस से दूर ही कोई काम करें तो उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर बर्थ प्लेस के पास करेंगे कोई काम, मुश्किल है उसमें सक्सेस मिलना, है ना। और आपके कुंडली में बहुत ज्यादा योग है, क्योंकि सैटर्न भी आपका देखिए 12th हाउस में, ये घर से दूर ही कोई काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने एमबीबीएस किया है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप फॉरेन के लिए ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10th नंबर 11th नंबर, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया क्यूरियस, ये हो गया कैप्रिकॉर्न, दोनों के लॉर्ड शनि बन रहे, कहाँ बैठ गए हैं? भाग्य भाव का जब भी संबंध आपके 12th हाउस होता है, विदेश के भाव के, जब भी आपका लक की हाउस, लक का हाउस है ना, इसका अगर संबंध बने सैटर्न का, तो बिल्कुल आप फॉरेन के लिए जाइए। और आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है क्षेत्र, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की युति बन रही है। हॉस्पिटल लाइन हो गया, आध्यात्मिक लाइन में बहुत अव्वल रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं ऐसे जाते। और राहु भी आपका इसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं। केमिकल से संबंधी, ड्रग्स, दवाई हो गया, ड्रग्स ही हो गया, है ना, इन सभी चीजों में बहुत अद्भुत सफलता देती है। मेडिसिन के क्षेत्र में हो गया, एल्कोहल हो गया, विदेश हो गया, है ना, डेफिनेटली आप जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरेन के लिए, घर पे नहीं।
उसी प्रकार से आप इसके भी स्वामी देख लीजिए, 7th हाउस के स्वामी और आपके 10th हाउस के स्वामी जुपिटर बन के बैठे हुए सैटर्न के साथ, तो यहाँ भी सेम है ना। आपका शादी वगैरह भी आपने पूछा है, तो शादी भी उम्मीद था आपको फॉरेनर से ही हो, या फिर विदेशी लड़का, या फिर रहे भी विदेश में, लाइक इस तरह से हो, है ना। तो ये सब चीज है, लेकिन आप बहुत सोच समझ के शादी कीजिएगा, शादी में धोखा वगैरह का प्रबल ही होगा। एक बार नमांस कुंडली में देख लेती हूँ। और आपका मून भी नीच का है ना, तो दिक्कत तो ये भी है, अस्त भी है, नीच का है। देखिए देखिए बिल्कुल कुंडली आपका इसमें दिखा रहा है, मरकरी और राहु है ना साथ में बैठा हुआ है। देखिए इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आपकी जो है ना बुद्धि कभी कभी बहुत ज्यादा रिसर्च की ओर जाती है, बहुत क्यूरियोसिटी रहता है ऐसे जातक में, है ना। मार्स देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन में है, पराक्रम भाव में है, बिल्कुल बहुत मेडिकल लाइन अच्छा है। जुपिटर है, ये भी अच्छा है। वीनस है, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, दोनों गुरु हैं, अच्छे हैं। सैटर्न का भी सेम सही है आपका कुंडली, कहीं कोई दिक्कत। अभी महादशा कौन सी चल रही है आपकी? देखिए बुध की महादशा चल रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। लग्नेश की महादशा चल रही है, लग्नेश में भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। 22-23 बहुत फायदेमंद टाइम है, इस टाइम का फायदा उठाइए, खास करके अक्टूबर तक का। देखिए ग्रह की प्लेसमेंट भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर दृष्टि की भी बात करते हैं, राहु केतु वीनस इन सब की 7वीं दृष्टि होती है, एक दूसरे पे पड़ रही है। तो वीनस होता है शुक्र, आपका रोमांस होता है, लव लाइफ होता है, लग्जरी होता है, इन सभी चीजों में धोखा मिला राहु केतु के साथ में, या डिले होना, दो ही चीज होगा एक। और मार्स, मार्स का चौथी दृष्टि, 3 दृष्टि होता है तो चौथी, पहली जो दृष्टि होती है चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके वीनस पे, है ना। तो एक से अधिक शादी का योग भी दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कहाँ, कर्म स्थान पे। तो मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ के चीजों में थोड़ा उकताहट होना, जल्दबाजी होना, लाइक इस तरह से, लेकिन स्टेबल तो बनाएगा। और मार्स जो होता है मंगल, खून खराबा, मतलब सर्जन की और रिसर्च की ओर अच्छा करता है। रिसर्च मरकरी देता है, लेकिन सर्जन की ओर बहुत अच्छा करता है। एक देखिए 8वां जो दृष्टि पड़ रहा है आपके आय भाव पे, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से आप मरकरी का देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि एक ही दृष्टि होता है ना मरकरी का, तो एक दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके आय भाव पे, तो आय अच्छा रहेगा। सूर्य मून इन दोनों का दृष्टिगत संबंध पड़ रहा है, तो मून सैटर्न का दृष्टिगत संबंध विष योग का भी निर्माण करता है ना। शन सूर्य, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, है ना। मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं तो ऐसे नहीं चलता है ना। आप पन्ना एक पहन लीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पन्ना ही पहनिए बस, और नहीं, कुछ ज्यादा मत पहनिए, पन्ना पहन लीजिए बस, दैट्स इट। अभी मरकरी, अब आइए हाथ पे, मरकरी की महादशा भी चल रही है। एक बार पाम पे आते हैं। देखिए पाम, देखिए आपका पाम जो है ना रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर हो जाता है ना, तो मेंटली वर्क करने वाले जातक होते हैं। और हाथ में लाइंस बहुत अच्छे हैं, तो लाइंस बहुत ज्यादा हैं, अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हैं। तो ज्यादा लाइन होने की वजह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब माइंडसेट बहुत कंफ्यूजन वाली होती है, क्या करें क्या ना करें, है ना। यहाँ पे देखिए सेटिंग डाउन सेटिंग है, तो लो सेटिंग की वजह से स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। उसके बाद देखिए इस प्रकार से है, मैरिज लाइफ को लेट को दिखा रहा है ना, क्योंकि सेटिंग लो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अपने कुटुंब रिश्तेदार से बनती नहीं है आपकी, तो बिल्कुल दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, नुकसान ही करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर में है, नोट्स क्लियर है आपका, है ना। तो सामने बोलना सुनना पसंद आता है। बुध की फिंगर देखें तो बुध की फिंगर कल्ट है, जो कि बहुत अच्छे आध्यात्मिक होते हैं। सारे फिंगर आपके कल्ट होके सूर्य की ओर झुकाव है। या तो गवर्नमेंट जॉब या तो फॉरेन, दो ही काम करिए, उसी में सफलता मिलेगा। अपना बिजनेस मत कीजिएगा अभी फिलहाल। और देखिए उसके बाद क्या है, ये गैप है, ये इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। बुधवार के दिन गणेश जी को है ना, आप कम से कम 21 बुधवार को आप मूंग जो होती है ना, साबुत मूंग, वो चरण में चढ़ाइए, दान कीजिए। इससे ये गैप का बैड इफेक्ट जो है ना कम जाएगा। इंडिविजुअल देखें तो बहुत अच्छी है आपकी, है ना। गुरु की फिंगर, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, जिम्मेदारियां अच्छी है, उच्च शिक्षा को दिखा रहा है, ये सारी चीज है। लेकिन आप शनि की फिंगर देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गई। तो शनि के फिंगर रिसर्च के फील्ड में लेके जाता है, बहुत अच्छे रिसर्च करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में लाइफ जीने वाले होते हैं, है ना। शनि अच्छा है आपका। और ये भी सूर्य की ओर झुका हुआ निरोगी काया होता है ना। निरोगी काया देना बनाना मतलब अच्छा होता है। सूर्य की फिंगर देखिए, अपोलो फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब होने की बहुत प्रबल योग है आपके लिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है ना। ये चीज है आपका, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगा और नेम फेम भी मिलेगा और अच्छी खासी मिलेगी, है ना। बुध की फिंगर छोटी है, तो अपनी बातों को जल्दी नहीं कहीं पे बोल पाना, या फिर फर्स्ट मीटिंग में हेजिटेशन होना, लाइक इस तरह से एरर आना थोड़ी सी कम्युनिकेशन में, और कुछ नहीं है। थंब आपका लॉन्ग है, डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, और ऊपर से वर्गाकार है, तो बहुत अच्छे, जो सोचते हैं वही करते हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल रूप से काम करने वाले हैं आप।
बुधाइज आई है, इंट्यूटिव है, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है। एक बुधाइज, ऊपर से रिंग ऑफ सोलोमन। जो आपका मन कर रहा है, जो इंट्यूशन कर रहा है, बस वही काम कीजिए, तीसरा काम मत कीजिए। अगर करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैरिज लाइफ सो रहेगी, ज्यादा अच्छा नहीं मैं बोल सकती हूँ। लॉजिक पार्ट और विल पावर में लॉजिक पावर बड़ा है, विल पावर छोटा है, यानी कि सोचते बहुत है, ये करना है वो करना, बहुत कोर्स कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के टाइम में आप नहीं कर पाते, या रेगुलर कोई काम नहीं हो पाता है आपसे, बीच में ना छोड़ देना। जोश के साथ शुरू करना, लास्ट लास्ट तक में जोश खत्म, कहानी खत्म, ये वाला कहानी हो जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जुपिटर की माउंट देखिए उभरा हुआ है बीच में, तो कलह क्लेश का वातावरण घर में रहता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे रिंग ऑफ सोलोमन है, इंट्यूटिव है, कोई भी अननोन व्यक्ति के बारे में भी कुछ बोलते हैं तो काफी ज्यादा मतलब सही हो जाना। यहाँ पे स्क्वायर का साइन, अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलेंगे, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आप एमबीबीएस कर रखे हो तो डॉक्टर बनोगे तो अपॉइंटमेंट लेके ही मिलेंगे लोग। अच्छा, उसके बाद देखिए शनि पे बहुत जबरदस्त अच्छा साइन है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन है। ओकल्ट में, ओकल्ट का बहुत ज्यादा आपके हाथ में इंडिकेशन दे रहा है। ओकल्ट या गुप्त विद्याएं या फिर डॉक्टरी फील्ड है ना, क्योंकि ये सब कुछ कुछ मिलता हुआ, लोगों को हील ही करना होता है, लोगों को ठीक ही करना होता है, तो इस फील्ड में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ से भी देखिए अकेले रहना, अपने आप को ध्यान देना, रिसर्च करना, इस चीज को दिखा रहा है। और यहाँ पे स्क्वायर है, बड़े बड़े एक्सीडेंट, बड़े बड़े दुर्घटनाएं से ये चीज बताता है। और लाइफ में एक बार निगेटिव पीरियड बहुत ज्यादा आएगा आपका, जो कि आपको एकदम तोड़ के रख देगा, या तो आ चुका है या तो आएगा, मे बी आएगा आपको 2033 के बाद, या फिर शनि की महादशा आपकी आई होगी, बचपन में जरूर आया होगा, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे ये ओल्ड एज को ही दिखा रहा है, मुझे लग रहा है ओल्ड एज में ही ऐसा कुछ होगा, है ना, 33 के बाद की बात है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस भी है। लेकिन हर चीज से आप निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, और इसकी रेमेडीज भी मैं बता दूंगी, है ना, शनि से रिलेटेड रेमेडीज की। उसके बाद देखिए यहाँ पे उभार है, तो यहाँ पे उभार है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी अपना काम करे, अपना लेवल, अपना कंपनी, किसी और का आप सामान नहीं सेल करें, बल्कि अपना सामान का प्रोडक्शन करें और खुद करें, तो लाइक इस तरह से अच्छा रहेगा। सूर्य की माउंट पे देखें तो यहीं से लाइन है, तो 23 के एज से ही आपको अच्छा योग बन रहा है कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह होने का, है ना। अभी एज एकदम एकदम परफेक्ट टाइम है आपका जॉब लेने का। मे बी आप अगर कोशिश करेंगे तो 1 से 2 साल के अंदर आप जॉब ले लेंगी, 1 से 2 साल के अंदर आप ले लेंगी, है ना। मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, बस वो रेमेडीज करना है। उसके बाद यहाँ पे भी फिश का साइन, मल्टी मिलीनियर साइन होता है। ऊपर से यहाँ पे भी आप देखेंगे इस पर से कल्प वृक्ष बना हुआ है, तो इतना पैसा आएगा ना, आप सोच भी नहीं, पैसा बहुत कमाएंगी आप, बहुत ज्यादा पैसा लाइफ में फॉर फ्यूचर, है ना। तो ये 23 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बुधाइज भी है, बस आपको थोड़ा सा ना अपने जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ पे ट्राइंगल भी है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपको ट्राइंगल है। तो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से बहुत करना, बहुत अच्छा करना नेम फेम, है ना। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे भी देखिएगा, तो आपको यहाँ पे भी अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, आप अपना मैरिज लाइफ का लाइन यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ इस तरह से टच होने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब दो निकलता है। एक तो आपको बड़े घर में शादी होगा, बहुत बड़े घर में, उस घर में शादी होने से आपके पिताजी का, आपके कुल खानदान का लगेगा कि नाम रोशन हो गया, है ना। लेकिन वो शादी चलेगी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। देखिए लास्ट लास्ट में कहते हैं ना, एकदम से देखिए डाउन हो गया, इस तरह से आ गया, तो ये चीज थोड़ा निगेटिव है ना। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, इसकी रेमेडीज मैं करवा दूंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सुंदर सा बाती, एकदम दिया और बाती कह सकते हैं, बिल्कुल मसाल टाइप का साइन है। आप बिल्कुल मेडिकल फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा करेंगे। देखिए बहुत सुंदर सा क्लियर कट साइन बन रहा है, ये देखिए एकदम से क्लियर कट बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है ना। कुल दीपक के एक तरह से अपने कुल खानदान में कुल दीपक का काम करना, लाइक इस तरह से है। नहीं, ये साइन काफी अच्छी साइन है, पहली हथेली में मुझे दिखा है ये साइन। तो आप इसको करिए कंटिन्यू, जो भी आपने सोचा है। उसके बाद देखिए आपकी जो है ना, मंगल माउंट अच्छा है, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है। गार्डन एंजल लाइन है, यहाँ से इन्फ्लुएंस लाइन है ना। तो ईश्वरीय कृपा रहेगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। और ट्रेवलिंग का बड़ा शौक है आपको, बहुत बहुत शौक है, देखिए बहुत शौक है आपको ट्रैवलिंग करने का, है ना। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये सब क्या बता रहा है, ये सब फॉरेन का ही कनेक्शन को बता रहा है, फॉरेन जाना, फॉरेन रहना, फॉरेन में बसना, यही चीज। और क्लियर कट फिश का साइन है, इतना ज्यादा फिश का साइन क्लियर होना मतलब अपने मन के कामों में असीम सफलता, अपार सफलता। और चंद्र किस चीज का होता है, विदेश का होता है, तो विदेशी भूमि से 100% लाभ, तो विदेशी भूमि से आपको लाभ होना ही होना है, ठीक है।
उसके बाद केतु माउंट पे भी फिश का साइन, तो ये सब तो फॉरेन यात्रा कराएगा, फॉरेन से नेटवर्किंग कामों से सफलता दिलाएगा। चंद्र माउंट पे आपको और बहुत सारे साइन हैं। एक तो वहां पे वो दिख गया फिश का क्लियर यहाँ पे। क्या देखिए ये सारी लाइनें आ रही हैं, सारी लाइनें देखिए, सारी लाइनें जो है ना ये सब भाग्य रेखा को टच कर रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बन रहा है। तो नेम फेम आपको ना लिखने वगैरह का भी शौक होगा, कविता या फिर कलात्मक ज्ञान कहते हैं ना, कविता लिखना या फिर आपको या ये कह लें कि कोई पेंटिंग करना, कला आर्ट जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर होगा। शुक्र माउंट तो ऑब्वियसली अच्छी है ही, लग्जरी लाइन भी है, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइन, ब्यूटी, लग्जरी सब लाइफ में है ना। शुक्र अच्छा है आपका। राहु भी अच्छा है। राहु के माउंट पे आप देखेंगे तो देखिए राहु के माउंट पे ट्राइंगल है, स्क्वायर का साइन है। राहु के माउंट पे आप देखेंगे तो मल्टीपल साइन है, क्योंकि लाइन है बहुत सारे तो मल्टीपल साइन तो बन ही जाएंगे। तो राहु अच्छा है ओवरऑल, है ना। स्क्वायर वगैरह सब है। स्पेशल साइन एक मशाल का है ना, दिया का साइन है ना, ये बहुत स्पेशल साइन है आपका यहाँ पे। और बहुत अच्छा जगह पे है बुध माउंट पे, जो कि वाणी, कम्युनिकेशन, पैसा, धन, है ना, इस चीज को दिखाता है। अब मेन लाइन हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन आपकी अच्छी नहीं, कभी भी लाइफ में लव वगैरह के चक्कर में मत पड़ना आप, दिक्कत आप ही को हो जाएगा। सक्सेस तो होना नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। आदर्शवादी हैं आप, अपने लेवल में शादी करना चाहती हैं। लाइंस जो है ना, दो दो लाइंस इस तरह से फॉलिंग हो रहा है और गुरु पे जा रहा है, तो शादी तो ठीक है, कर्म और धर्म के प्रति डेडिकेशन ज्यादा है। मांगलिक योग हाथ से भी दिख रहा है, देखिए एकदम से रेखाएं सीधे ऐसे गई है, तो मांगलिक तो आप हैं ही। चंद्र कुंडली में आप मांगलिक हैं कि नहीं है? चंद्र कुंडली से नहीं है आप मांगलिक, चलित कुंडली से मांगलिक, फिर भी मांगलिक दोष माना ही जाएगा। तो हार्ट में से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अगर देखिए माइंड लाइन को देखते हैं तो माइंड लाइन भी लाइफ लाइन से बिल्कुल हट के निकली हुई, बहुत कम उम्र में ही 17-18 के एज में ही आप बिल्कुल अपना फैसला लेना, अपना डिसीजन लेना, अलग रहना, इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे द्वीप का साइन है। ये टाइम पीरियड बहुत खराब रहेगा आपका। ये टाइम पीरियड रहेगा आपको 26 से लेके 35 तक, है ना। ये टाइम पीरियड आपका दिक्कत वाला रहेगा। उसके बाद माइंड पे प्रेशर तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद 40 के बाद कह सकते हैं अच्छी रहेगी। और माइंड लाइन से ऑफ शूट निकला है, तो अपने दिमाग से, अपने विवेक से हर परेशानी से दूर हो जाएंगे। लेकिन 28 से लेके 32 तक कम से कम, है ना, बहुत सोच समझ के कामों को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा या फिर पैसा लगाइएगा कहीं। शॉर्टकट लाइफ में कभी मत अपनाना, कभी भी मत अपनाना आप, है ना। जो मेहनत से मिले उसी पे भरोसा करना। और जो है ना लाइफ लाइन से बिल्कुल हटके है, तो फैमिली से तो अलग रहना ही रहना है आपका। हाथ में जो है ना फैमिली से अलग रहने का पूरा योग है, तो फैमिली से ही अलग रहोगे। लॉन्ग माइंड लाइन है, कोई जल्दी चीज को सीखना, कोई भी चीज को बहुत जल्दी सीखना समझना, ये आपके है नेचर में। तो इस चीज का फायदा उठाना और सोच समझ के डिसीजन लेना। मानसिक परेशानी रहेगी, है ना, क्योंकि मूड भी आपका खराब है ना, तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन तो मंगल से निकला है, तो कोई चीज में जल्दबाजी, है ना, ये चीज होता है। उसके बाद लाइफ लाइन इस तरह से गई हुई है ना। तो ये क्या हो कहलाता है? ये कहलाता है कुछ दिन आप विदेश जाएंगे, पैसा कमाएंगे, वापस घर आ जाएंगे, है ना। विदेश में सेटलमेंट को नहीं दिखा रहा है परमानेंट, ऑफशूट निकले हुए हैं लाइफ लाइन से। तो 35 से आपके लाइफ में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन बहुत मेहनत है। देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा आपको राहु रेखा, इतना ज्यादा राहु रेखा काट रखा है ना, 35, 36, 7, 8, मतलब बिल्कुल फिनेंशियली, मेंटली पूरा एकदम डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से निकला हुआ है ये चीज, ये लाइन जो धीरे धीरे जा रहा है, तो ये आपको अपनी फैमिली का कोई काम होगा ना, उसको आप आगे बढ़ाओगे। सपोज फैमिली में डॉक्टर है, तो आप बड़े लेवल का डॉक्टर बनोगे, जिससे कि नेम फेम अच्छा होगा। तो ये चीज देखिए, लक लाइन से आप देखेंगे इस प्रकार से, आपके मून माउंट से कोई लक लाइन इस प्रकार से जा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये भी लाइन गया और ये यहाँ पे द्वीप का नुमा आकृति बना रहा है, तो है ना। लाइफ में एक बार अब आपको लगे ना कि बहुत बड़ा मौका आ रहा है, इससे मैं बहुत पैसा कमा लूंगा या लूंगी, मतलब बहुत मेहनत कम करना पड़ेगा, ऐसी चीज जब आए ना, उस टाइम आप अलर्ट हो जाना। क्योंकि ये जो द्वीप हर जगह सेम टाइम पे है ना, 35 साल के राउंड, तो ये दिक्कत है आपको, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। के बाद रेखाएं में तो बहुत सारी कुछ बन ही रहे हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो लाइफ में ना एक काम करोगे फिर दूसरे काम में आप प्रोग्रेस, आप ना अभी या तो गवर्नमेंट का तैयारी कर लो, गवर्नमेंट का, नहीं तो आपका विदेश का कुछ अपॉर्चुनिटी आता है, उसमें आप जाओ। मैरिज आपने पूछा है, तो मैरिज के लिए तो 30 के बाद ही योग बन रहा है हथेली से। एक बार कुंडली से मैं देख लेती हूँ। देखिए 2028 फिर अब जा रहा है, उसके बाद 2020 से 22 के बीच में आपका टाइम था। उसके बाद
देखिए 2028 में योग बन रहा है आपके शादी का, उससे पहले मुश्किल है। होने का हो सकता है बट मुश्किल है। होने का तो ये तो पूरा महादशा ही अच्छा है आपका। बुध की महादशा में शादी होती है, तो महादशा तो आपका 16 से ही शुरू हो रखा है, तो हो सकता है। लेकिन जो एकदम से प्रबल योग है, इतना होना ही है, तो वो 2028 का है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से बात कर लेना। मेरे से आप कॉल पे जब बात करोगे तो मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। नमस्कार।